मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पंख। आज के टाइम में आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? IAS बनो और देश को संभालो, जिसमें कंपटीशन कम और पैसा ज्यादा हो, और जिसमें ना तो कोई डिग्री, कोई एजुकेशन या किसी इन्वेस्टमेंट की नीड हो, बस जरूरत हो तो सिर्फ एक माइक और एक कैमरे की। फिर आप बन सकते हो द सो कॉल्ड कथावाचक। हाँ जी, कथावाचक बनने के बाद आप एक बिलियनियर यानी करोड़पति बन जाओगे और आपके पास इस दुनिया की सारी शोहरत, लग्जरीनेस होगी। लाइक आपके पास रोलेक्स की वॉच, मर्सिडीज की जी वैगन, लेटेस्ट आईफोन, गुच्ची और क्रिस्टियानो डियोर के बैग एंड मैनी मोर लग्जरीज। हाँ जी, और मोटा पैसा और इज्जत तो वैसे ही होगी आपकी, और एक ऐसी जिंदगी जो आपने अपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। हाँ जी, यही हमारे आज देश की सच्चाई और देश का बेस्ट प्रोफेशन, द सो कॉल्ड कथावाचक। अभी तो जया किशोरी जी ट्रेंड में है, बेसिकली अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और स्पेशली लग्जरी बैग्स के लिए, जिनकी वीडियोस आपने हाल फिलहाल में देखी भी होगी। बेसिकली वो एक कथावाचक है, जिसका मतलब है कि वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं और साथ में करोड़ों रुपए कमाते हैं। बेस्ट प्रोफेशन, और साथ ही साथ उनकी लाइफ किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और इस बीच कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं अगर उन्होंने लग्जरी लाइफ जी ली और लग्जरी कमा ली तो क्या ही हो गया। बट दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस रास्ते पे चल पड़े हैं तो अब उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों से लगाव नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, अगर आप उस रास्ते पे जा रहे हो, उस रास्ते पे जाकर लोगों को आप ज्ञान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो आपको इन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। बट आप तो आए हो मेरे चैनल पर, इसलिए हम किसी भी एवरेज IQ वाले इंसान की तरह किसी की बातों में आने की जगह फैक्ट समझेंगे। सो अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो प्लीज डिसलाइक कर देना, बट वीडियो पूरी एंड तक देखो, तभी आपको समझ आएगी कि क्या क्रोनोलॉजी है और जया किशोरी की असलियत और सच्चाई क्या है। बात करेंगे कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी से। कथावाचक जया किशोरी, मशहूर कथावाचक जया किशोरी से जुड़े। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। जया किशोरी की वेबसाइट के अनुसार वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर और एक मोटिवेशनल कोच है। बट मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ करूंगा कि वो एक एक्ट्रेस कम बिजनेस वूमेन ज्यादा है। जया किशोरी का कहना ये है कि वो एक कथावाचक तब से है जब वो 7 साल की एक लड़की थी और पिछले 22 साल से वो यही करती आ रही है। और जबकि जहाँ इंटरनेट पे आज के टाइम पे हम इस लड़के यानी अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी इतनी बातें कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जया किशोरी तो इसकी भी माँ है। मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। हाँ जी, लाइक इसने तो 9 साल की उम्र में शुरू करी है चीजें, वो तो 7 साल की उम्र से कथा कर रही है, इस प्रोफेशन में घुस चुकी है। इस प्रोफेशन को ज्वाइन उसने 7 साल की उम्र में ही कर लिया था। और सुनिए कि वो 7 साल की उम्र में कहती क्या थी। देखिए एक बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय, उससे होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उससे लड़का होगा और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। इसका मतलब अभिनव अरोड़ा तो सिर्फ अपने गुरु के रास्ते पे चल रहा है, यानी जया किशोरी के राह पर। तब बोलते कि राधा एकली मत जाइयो, बाहर जाएगी तो कृष्ण तुझे भिजो देगा, क्योंकि बोलते तेरे लारे कृष्ण मुरार, तेरे पीछे कृष्ण मुरार है। अरे वाह यार, ये अच्छी बात होती है ना कि दे नो द मीनिंग, क्या बोल रहे हैं, क्या है, बड़ी अच्छी बात। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा ये एक सिखाया बच्चों को। ये तो मतलब फ्रॉड अभिनव अरोड़ा और जया किशोरी जी में कोई फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो बहुत है। जिस तरह मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि अभिनव अरोड़ा यानी उसके मम्मी पापा को मैंने एक्सपोज किया था, जिसमें वो अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से भी पकड़ा गया था, और उसी तरह जया किशोरी अपनी शो ऑफ की बीमारी की वजह से पकड़ी जा रही है और नई नई कंट्रोवर्सीज में फंस रही है। रीजन था ये लग्जरी कस्टमाइज्ड बैग, जिस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। वैसे तो ये बैग 2.5 लाख के आसपास आता है, बट कस्टमाइजेशन की वजह से इस बैग की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और ये अप्रोक्स 3 से 4 लाख का बनता है। तो क्या आध्यात्मिक इंसान के लिए ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें मैटर करती हैं? तो यही सवाल उन लोगों का भी था जिन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। बट ये कंट्रोवर्सी खाली इस बैग के प्राइस की वजह से नहीं, इस बैग के मटेरियल की वजह से भी है, क्योंकि इस बैग को बनाने में एनिमल स्किन का भी यूज हुआ है, यानी लेदर का। और ऐसा वैसा लेदर भी नहीं, गाय की स्किन का, यानी हमारे गौ माता की स्किन का। और जबकि जया किशोरी का कहना तो ये है कि गाय हमारी माता है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना।
वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। मैम हर चीज में स्किन भी थी क्या? कम से कम गाय की चमड़ी को तो छोड़ दो। मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। बट जया किशोरी जी कहती है कि ये बैग कस्टमाइज था और उसका मटेरियल भी। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। चलो मान लिया कि ये बैग कस्टमाइज था और इसमें कोई लेदर भी यूज नहीं हुआ, बट आप ऐसी कंपनी से सामान ही क्यों खरीद रहे हो जिसमें लेदर का यूज करो, स्पेशली काउ लेदर? और अगर आपको नहीं पता तो किसी भी तरह का लेदर ले रहे हो, आप किस फील्ड से आ रहे हो वो तो देख लो। और इवन आप जिस मर्सिडीज जी वैगन में ट्रैवल करते हो उसकी सीट्स भी नेपा लेदर से बनी हुई है, और नेपा लेदर बनने में भी एनिमल स्किन का यूज होता है। और जया किशोरी जी को सिर्फ कथावाचक मत कहिए। तो आखिर जया किशोरी जी को कहे तो कहे क्या? हाँ, आप उन्हें बिजनेसमैन कह सकते हैं, सॉरी बिजनेस वूमेन, चलो जो भी है, बट उनका बिजनेस माइंडसेट बहुत तेज है। अगर मान लो आपकी एक शॉप है और उस पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप तो बिजनेसमैन ही हुए ना। उसी तरह हमारी प्यारी जया किशोरी जी भी एक मर्चेंडाइज साइट ओन करती है और उस पर अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो फिर वो तो बिजनेस वूमेन ही हुई ना। और वो भी प्रोडक्ट ऐसे वैसे नहीं, हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अब आप भी बताओ कि हम उन्हें बिजनेस वूमेन ना कहें तो क्या ही कहें। और तो और जया किशोरी जी एक शो का कम से कम 9 से 10 लाख चार्ज करती है, और अब आप कहोगे कि तेरे को क्या जलन मच रही है अगर वो 9-10 लाख रुपए ले रही है और अपनी साइट चला रही है? हो रही है भाई, हो रही है। हमने इतनी पढ़ाई करी, ये करा वो करा, और तब जाके हम कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने जो खाली कथा सुनाई है, हमें पता होता हमारे घरों में डाल देते, हम भी कथा सुना लेते और हम भी इतनी ऊंचाई पे होते हैं, तो हम भी इतनी ऊंचाई पे होते हैं। और अब आप ये भी कहोगे कि जया किशोरी जी ने कब कहा कि वो एक सन्यासी है या उन्होंने मोह माया छोड़ दी है, और वो तो कहती है कि उसे गृहस्थ जीवन जीना है। बट इसमें बुरा क्या? बुरा तो है बट लीगली नहीं, एथिकली, बिकॉज सबसे बुरी चीज है मैनिपुलेशन। अब कई लोग तो ये कहेंगे कि जया किशोरी जी तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती इलेक्शन के टाइम में, बट मैनिपुलेशन खाली इलेक्शन से रिलेटेड नहीं होती। लाइक अब समझो इस बात को। अब मान लो कि जया किशोरी जी एक आम इंसान होते और वो अपनी साइट चलाते और उस पर अपना प्रोडक्ट सेल करते, तो उनका कन्वर्जन रेट ज्यादा से ज्यादा 100 में से 1 या उससे भी कम होता, और उस पर भी उनको अलग से PR, एडवर्टाइजमेंट और मैनेजमेंट करनी पड़ती। और एक दूसरी तरफ ऐसी जया किशोरी है जो कथावाचक है, और वो अपनी कथा के बीच में पोस्ट कर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रही है। तो अब आप खुद सोचो कि उसका कन्वर्जन रेट कितना होगा? कम से कम 20 to 30 आउट ऑफ 100। समझ रहे हो आप बात को? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आखिर में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये आपके ऊपर है कि आप कितने समझदार हो, कि आप इनको फॉलो करोगे या इनको या इनको या इनको या किसी को भी नहीं। सो एट दिस नोट इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो की कथा समझ आ गई होगी। सो थैंक यू।